बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान बरकारोक किस्त नंबर 2 में खुश आमदीद। किस्त नंबर 1 के इख्तिताम में हमने आपसे बात की कि कैसे तरकान खातून ने महमूद की तख्त नशीनी करना चाहिए, लेकिन खलीफा ने एक शर्त रख दी। जब तरकान खातून ने महमूद की खुतबू में दाखिल होने की इजाज़त मांगी तो खलीफा ने इस शर्त पर इस मामले की मंजूरी दी कि महमूद अभी नाबालिग है। इसकी नाबालगी तक तरकान खातून का एक अमीर सुल्तान का निगरान और मुनज़्ज़म रहेगा, जबकि दूसरा अमीर मुजद्दिदुल मुल्क अमाल के तकर्रुर और तनज़्ज़ुल का मुख्तार होगा। तरकान खातून यानी महमूद की माँ शायद इन शराइत को कबूल करने के लिए कोई उज़्र पेश करती, लेकिन इस मौके पर हजतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो खलीफा का पैगाम लेकर आए थे, तरकान खातून को समझाया कि शर्न तुम्हारा लड़का नाबालगी की वजह से हुकूमत और सल्तनत की बागडोर हाथ में नहीं ले सकता। अगर तुम इन शराइत को कबूल ना करोगी तो सुल्तान मलिक शाह का दूसरा लड़का तख्त नशीन कर दिया जाएगा। तरकान खातून ने मजबूरन इन शराइत को कबूल कर लिया। जब तरकान खातून इस सारे काम से फारुग हुई तो इसने सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के बड़े बेटे बरकारोक को गिरफ्तार करा के इस्फहान के जिंदान में डाल दिया। बरकारोक की गिरफ्तारी पर इसकी माँ ज़ुबैदा ने अपने सलारों और अमरा से मशवरा करने के साथ साथ इन लोगों से भी मशवरा किया जो सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के वज़ीर निज़ाम-उल-मुल्क तोसी के हमायती और हामी थे। इन सब ने तरकमान खातून के मुकाबले में ज़ुबैदा खातून और इसके बेटे का साथ देने का अज़म किया। चनाचे ये अज़म करने के बाद कुछ लोगों को भेजा गया ताकि सुल्तान बरकारोक को इस्फहान के जिंदान से निकाला जाए और इसके सुल्तान होने का ऐलान किया जाए। जब बरकारोक को इस्फहान के जिंदान से निकाला जा रहा था तो उस वक्त तरकान खातून अपने बेटे महमूद और कुछ दोस्तों के साथ बगदाद की तरफ गई हुई थी। लिहाजा इसकी गैर मौजूदगी में बरकारोक के हामियों ने बरकारोक को जिंदान से निकाल लिया। बरकारोक को जिंदान से निकालने के बाद अमीर अयाज बिन सैफुद्दीन अपने साथी और मुसल्लह जवानों के साथ बरकारोक को अपने शहर की तरफ ले आया। वहाँ इसके सुल्तान होने का ऐलान कर दिया गया और इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। मौरखीन लिखते हैं कि तरकान खातून उस वक्त अपने बेटे महमूद के साथ बगदाद में ही थी। जब उसने ये खबर सुनी कि बरकारोक को आज़ाद करा लिया गया, उसने अपने वज़ीर और अपने लश्कर के सालार ताजुल मुल्क को अपनी ताकत और कुव्वत जमा करने का हुक्म दिया। बहरहाल तरकान खातून इस्फहान पहुंची और बड़ी तेज़ी से इसने दोबारा बरकारोक पर हमला आवर होने इसे गिरफ्तार करके इसका खात्मा करने की तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जब मलिक शाह के बिखरी हुई फौज को ये खबर मौसूल हुई कि सुल्तान बरकारोक को इस्फहान के जिंदान से निकाल दिया गया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जोक तरजोक वो सारे के सारे सुल्तान बरकारोक के इर्द गिर्द जमा होने लगे। इस तरह अमीर अयाज बिन सैफुद्दीन और इसके साथी सुल्तान बरकारोक को लेकर रे की तरफ बढ़े और रे शहर तक पहुँचते पहुँचते सुल्तान बरकारोक के पास एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया था। रे शहर का हुक्म इन दिनों अरगश निज़ामी था। जब उसने सुना कि सुल्तान बरकारोक के इर्द गिर्द सुल्तान मलिक शाह की फौज भी जमा हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो उसने सुल्तान बरकारोक की अतात कबूल कर ली। रे शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान बरकारोक ने अपनी वालदा ज़ुबैदा खातून और अपने हामियों को वहाँ पर ही रोक दिया। लेकिन इसके बाद वो एक दूसरे इंतहाई अहम किले की तरफ बढ़ा जिसका नाम तबरक था और जिससे सुल्तान बरकारोक बड़े फ़वाइद हासिल कर सकता था। चनाचे इस किले के कब्जा करने के लिए सुल्तान बरकारोक अपने लश्कर के साथ बड़ी तेज़ी और बर्क रफ्तारी से इस समत बढ़ा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तबरक का किलेदार बरकारोक का हामी नहीं बल्कि तरकान खातून के बेटे महमूद का हामी था। इसीलिए सुल्तान बरकारोक ने जब अपने लश्कर के साथ तबरक के सामने पड़ाव डाला तो ये देखकर हैरान रह गए कि तबरक का हाकिम और किलादार पहले ही अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलकर सुल्तान बरकारोक का मुकाबला करने के लिए पड़ाव डाल चुके हैं। सुल्तान बरकारोक चाहता तो उसी वक्त उस पर हमला आवर हो सकता था, लेकिन वो सुलह सफाई से काम लेना चाहता था। चनाचे जब सुल्तान के लश्कर ने पड़ाव कायम कर लिया
तब सुल्तान ने अपने भाई संजर यानी संजार के अलावा अपने बड़े सलारों में से अयाज बिन सैफुद्दीन, चक्रमश बिन साले, बरसक बिन बरसक के अलावा दिगर बड़े सलारों को अपने हेमे में बुलाया। जब ये सारे इसके पास जमा हो गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातब करके कहने लगा, सबसे पहली बात जो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि ये कि हमारी बदकिस्मती है कि दोनों तरफ मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैंने सुन रखा है कि तबरक का किलादार बड़ा हठधर्म है। मैं चाहता तो आते ही अमला आवर होकर जंग का फैसला करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ सुलह सफाई से हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे पैगाम भेजा जाए ताकि वो मेरी अतात कबूल करे। सुल्तान की इस बात पर उसके दूसरे भाई संजार ने भी उसकी हमायत की। चनाचे सुल्तान ने अपने सलार को सफ़ीर बनाकर तबरक के हाकम और किलादार की तरफ रवाना किया। लेकिन इसके बाद तबरक के मगरूर हाकम ने क्या किया, ये जानेंगे आप सुल्तान बरकिया रोक किस्त नंबर 3 में।